हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। सभी बच्चों की एक डिमांड है कि सर आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के एडमिट कार्ड के लिए। आखिर हमारे प्रवेश पत्र कब से जारी होंगे? इस मामले को लेकर सभी बच्चों की चिंताएं हैं और ये चिंताएं आपकी वाजिब भी है। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हम भी सोच रहे हैं कि आखिर एडमिट कार्ड कब तक, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी ने यह कहा था कि हम 20 और 25 दिसंबर के बीच में ही एडमिट कार्ड जारी कर देंगे और उस शेड्यूल को चेंज किया गया और यह कहा गया कि दिसंबर लास्ट वीक में एडमिट कार्ड जारी होंगे और जनवरी के अंदर एग्जाम होंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या लगता है एडमिट कार्ड कब तक आएगा? इस मामले में मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। देखिएगा, बीएससी नर्सिंग के यदि एडमिट कार्ड के डेट की बात करें तो उस डेट से पहले यह भी तो जान लेना जरूरी है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे कैसे। ठीक है, अगर कल से नोटिफिकेशन आ भी गया, अपडेट आ भी गया, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करोगे? आपको सबसे पहले क्या करना है, RUHS की जो वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जाना है, जहां पर आपको एडमिट कार्ड का क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। उस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे दोस्तों क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कोर्स का लिंक खुलेगा। आपको जिस कोर्स के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, मान लो आपको बीएससी नर्सिंग के लिए करना है, तो आपको बीएससी नर्सिंग के ऊपर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने दो चीजें खुलेगी। एक तो क्या लिखा हुआ होगा, यूजर आईडी, और दूसरा क्या लिखा हुआ होगा, पासवर्ड। मेरे दोस्तों, यूजर आईडी के अंदर आपने जो फॉर्म भरा है उस पर यूजर आईडी होगी, वो यूजर आईडी लिखनी है और फिर नीचे पासवर्ड लिखना है। यूजर आईडी की जगह आप ईमेल आईडी भी लिख सकते हो। ठीक है, यह भी मौका आपको दिया जाएगा। अब बहुत से बच्चों का यह क्वेश्चन है कि सर मेरी तो ईमेल आईडी मैं तो भूल गया, मैंने गलत लगा दी। तो यदि ईमेल आईडी गलत लगा दी तो जो गलत लगाई है उसी नाम से अगर अभी बन रही है तो एक बार ट्राई कर लो, नहीं तो उसकी जगह यूजर आईडी लगा देना। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हम पासवर्ड भूल गए, तो मेरे दोस्तों फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप पासवर्ड को वापस क्या कर लोगे, रिकवर कर लोगे, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर किसी के पास यूजर आईडी भी नहीं है, ईमेल आईडी भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है, तो आपको यूजर आईडी लेने के लिए एक लिंक मिलेगा। चिंता नहीं करनी, जिस बच्चे ने 2000 रुपए की फीस भर दी है, फॉर्म भर दिया है, उन सभी को एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। आपका अधिकार है एग्जाम में बैठना। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड की डेट क्या हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, मैं डेट आज कह दूं कि जो है 27 को या 28 को जारी होंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड होंगे। और जो मैं बात बता रहा हूं, मैंने आज से पहले RUHS के बारे में जितनी भी न्यूज दी है, हर एक न्यूज सही साबित हुई है, क्योंकि मैं बिना तथ्य के कोई जानकारी नहीं देता। आज से एक दिन पहले भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें एडमिट कार्ड का प्रोसेस बताया था। बहुत से बच्चे ये समझ गए कि एडमिट कार्ड ही आ गया है, जबकि वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया थी। तो मेरे दोस्तों, एडमिट कार्ड जारी होगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, और अब दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, तो आपको 31 दिसंबर तक इंतजार करना ही पड़ेगा। 31 दिसंबर 2021 तक, क्योंकि आपसे जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं इसी तरह से मेरी बात उन टीम से भी हुई है। और फिलहाल RUHS की न्यूज यही है कि 31 दिसंबर से पहले पहले हम जारी कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, 2-3 दिन और इंतजार कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गई है? एग्जाम की डेट। मेरे दोस्तों, जितना एडमिट कार्ड लेट जारी होगा एग्जाम उतना ही देरी से होगा, ये तो आप मान के चलें। बहुत बुरा लग रहा है कि एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। 25 तारीख को एडमिट कार्ड जारी कर लेने थे, ठीक है, जबकि नहीं हुए, इस वजह से अब एग्जाम डिले होगा।
जो एग्जाम जनवरी के अंदर 5 जनवरी के आसपास होना था, वो एग्जाम अब डेफिनेटली 10 से 15 जनवरी के बीच होगा। तो मेरे दोस्तों, अब आपके एग्जाम की डेट जनवरी के अंदर 10 जनवरी से लेकर के और 15 जनवरी के बीच ही होगी। पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार भी जनवरी के सेकंड वीक में एग्जाम हुआ था, इस बार भी जनवरी के सेकंड वीक में ही एग्जाम होगा। सीधी सी बात है मेरे दोस्तों, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। अब एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें तो एग्जाम का जो सेंटर रहेगा वो आपका जयपुर रहेगा मेरे दोस्तों। एग्जाम का सेंटर जयपुर रहेगा। क्या बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल का एग्जाम एक ही दिन होगा? नहीं, एग्जाम मेरे दोस्तों अलग अलग पारी में होगा। याद रख लेना, एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होगा और अलग अलग कोर्स का अलग अलग दिन होगा। जैसे मान लो बीएससी नर्सिंग का 13 जनवरी को हो गया, तो 14 जनवरी को आपका फार्मेसी का और 15 जनवरी को बीपीटी पैरामेडिकल का, ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन डेट को आने दीजिएगा, ज्यादा जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह फैसला यूनिवर्सिटी लेगी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने हाथ में तो इतना है कि अपन पढ़ सकते हैं, बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। वो जो पेपर देंगे ना, उस पेपर को फोड़ के रख देना है आपको, उसके चित्रे उधेड़ देने हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, यूनिवर्सिटी को ये लगना चाहिए कि वास्तव में बच्चों में दम है, इस वजह से 100 में से सभी बच्चों के 80 से ऊपर, 90 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये जज्बा, ये जुनून, ये जोश आपके अंदर होना चाहिए। समय बहुत कम है, 15 दिनों का टाइम है मेरे दोस्तों, और इन 15 दिनों में जितना पढ़ सकते हो पढ़िएगा, क्योंकि ये समय, ये मौका, ये टाइम आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हो सकता है मैं भी अगले साल से नीट लागू हो जाए, अगले साल से पाठ्यक्रम को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्तों अगले साल के झमेले से बचने के लिए इसी साल बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल को क्लियर करना ही होगा। ठीक है, कौन से कॉलेज में क्या फीस है, हॉस्टल की क्या सुविधा है, इन सभी को लेकर के मैंने कल वीडियो डाला था, आप प्लेलिस्ट में जाकर नीचे देख सकते हो। और भी आपको अगर मेरे दोस्तों तैयारी के लिए मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक की जरूरत है तो आप ले सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर में आपको बता देता हूं, 9828721229। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और इसी नंबर पे 99 रुपीज पे करने हैं। जैसे ही आपके 99 रुपीज पे कर दोगे, उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर पे भेज देना। आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और भी बहुत सारी जानकारी जो आपके एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए बहुत जरूरी होती है, वो सारी चीजें आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट सीट मिले, टॉप कॉलेज मिले, तो तुरंत मेरे दोस्तों मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक और साथ में कुछ और स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हो तो मात्र 99 रुपीज में ये फीस मैंने आप कर दी है। ये आपके लिए अंतिम और सुनहरा मौका है मेरे दोस्तों, तो जरूर आप मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक परचेज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नए अपडेट के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।